अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। ख़ास तौर पर ये रेसिपी है असील मुर्गों के लिए। आपके पास घर में जो भी रोटियां हों उसको आप अच्छे से भिगो के रख दें एक आधा घंटा के लिए, ठीक है। अच्छे से भिगोने के बाद आपने उसमें ऐड करना है बनाना, ठीक है। आपके पास 3 बनाना है, 4 बनाना है, आप उसमें 3-4 बनाना ऐड करें, उसको अच्छे से मैश कर लें। अच्छे से मैश करने के बाद इसमें शर्त ये है कि आपको रोटियों को 3-4 घंटे भिगो के रखना है, ठीक है। फिर आपको इससे अच्छे से बिल्कुल मैश कर देना है ताकि अंडा बनाना और जो रोटियां हैं वो यकजा हो जाए, ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हम अपनी मुर्गियों को खिलाते हैं। ये आपके असील चूज़ों को, असील मुर्गियों को महीनों में नहीं दिनों में बड़ा करेंगी। उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, बाज़ार की फ़ीड से लाख गुना अच्छी ये ग़िज़ा है आपकी तमाम मुर्गियों के लिए, लेकिन असील चूज़ों के लिए बेस्ट एंड बेहतरीन है ये। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने असील चूज़ों को भी खिलाऊंगी, अपनी मुर्गियों को भी खिलाती हूँ। ये मैंने बाकी मुर्गियाँ भी खोल दी हैं और अब हम इनको खिलाएँगे ये रोटियाँ, जो घर की बची हुई रोटियाँ भिगो के रखी है, उसमें बनाना ऐड किया आज। अब देखिएगा, शौक़ से भी बहुत खाएंगी, पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब इसमें कोई इतना ख़र्चा भी नहीं है। कुछ बनाना मंगवा लें और साथ में वो रोटियाँ तो घर की होती हैं। साथ मेरा छोटा बेटा आया है और ये सबको पालक खिला रहा है। तो बच्चे भी आपके साथ बिज़ी होते हैं इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को बिज़ी रखें, इनको मज़ा आता है। अभी आप वो नहीं दो ताकि ये लोग पहले ये खा लें। बाकी जो मेरी बफ़ है ना, आज उनको फिर से गर्मी लग रही है। ग्रे को भी बहुत गर्मी लग रही है और वाइट को भी गर्मी लग रही है। अभी मैं इनको पहले पकड़ के नहला दूँगी, उसके बाद मैं छत पे थोड़ा पानी भी डाल दूँगी। ये देखिए कितने शौक़ से खा रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने असील चूज़ों की तरफ। जो आप लोग खाओ, शौक़ से भी खाएंगी, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बेहतरीन है, बेस्ट है। और क्या चाहिए इंसान को। ये रहा इसका बॉल मैं यहीं पे भूल गई थी। चलो, असील चूज़े आपके महीने नहीं दिनों में बड़े होंगे, दिनों में, और ऐसे बड़े होंगे कि हैरान हो जाओगे आप लोग। चलो शुरू हो जाओ, आ जाओ खाओ। ये लो, इनको पालक डाली थी, क्या हुआ, इनको पालक भी दे दी थी। इससे पहले सबको देखे कितनी गर्मी लग रही है, ये देखें। तो गर्मी में तो मैं यही मशवरा देती हूँ कि इनको घर की चीज़ें खिलाएं, इनको सब्जियां खिलाएं, इनको रोटी चावल ये चीज़ें खिलाएं, फीड पे कम रखें। अच्छा, ये दो छोटे छोटे चूज़े हैं ना, ये इस बड़े वाले की वजह से आते नहीं। हालांकि ये कुछ बोलता तो नहीं है इतना, लेकिन जब ये हट जाएगा तो आके खाना शुरू कर देंगे। फिर हम इनका पानी भी भर देते हैं। ऐसा करती हूँ, उनको साइड पे डाल देती हूँ ताकि ये डर रही है ना तो आ नहीं रही, तो भी खा लेंगी। चलो आप लोग खाओ, फिर हम आते हैं। ये भी जब मैं आऊँगी ना दोबारा ये पूरा ख़त्म कर लेते हैं। ये देखिए ये भी लगे हुए हैं खा रहे, पालक भी डाल देते हैं साथ में। सब्ज़ी तो ज़रूर दें, कोई एक सब्ज़ी तो ज़रूर दिया करें रोज़। अच्छा, ये भी लगता है ना, जब मैं यहाँ पर आती हूँ और उनको खाना डालती हूँ तो सब इधर उधर घूमने लग जाते हैं, क्योंकि पिंजरे में बंद रहते हैं तो गर्मी लगती है, इतनी शदीद वाली गर्मी हो रही है। तो जब मैं दूसरी बार आती हूँ उनको बंद करने, तो ये पूरा खाने के बाउल जो है ये बिल्कुल फिनिश्ड होते हैं। ये वाला आई थिंक अंडा दे रही है, लेकिन वो उसको लग रही है गर्मी, उसको भी पकड़ के मुझे नहलाना है। बहुत गर्मी हो रही है। ये बर्ड्स भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत छोटा बच्चा है नीचे। ये बड़े बड़े बर्ड्स देखिए, सबके मुंह कैसे खुले हुए हैं। अल्लाह ताला करे कि रहमतों की बारिश हो। ये देखें, ये लोगों ने खाना शुरू कर दिया, लोग भी खा रहे हैं। इनके पिंजरे में मैं थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दूँगी अभी। अभी इनको खाने देते हैं। मैं पहले वाइट वाली जो बफ़ है हमारी, उसको नहला देती। गर्मी इतनी हो रही है, बहुत गर्मी है। इनको पानी भर के दे देते हैं।
फिर इनके पिंजरे में मिट्टी डाल देते हैं। अभी जी जी दे दो, जहाँ जहाँ वो जा रही है ना जाके देते रहो। छत पे पानी भी डालूंगी मैं। और आप डाल दो, ये खुद आ जाएगी, आप डालो। बाकी मैंने वाइट को नहला दिया और ग्रे को भी नहला देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वो अंडा दे रही है। सब उसके पास ही चले गए, बेचारी वो अंडा देने गई है, ताकि सारे खड़े हो गए। ये यहाँ अंडा देगी ना, जब दे देंगी फिर आके आप उठा लेना, ठीक है। गर्मी को देखते हुए हमने अपनी असील चूज़ों के पिंजरे में मज़ीद मिट्टी डाल दी। इससे पहले भी मैंने डाली थी, लेकिन वो सारी मिक्स हो गई है और अब मैंने मज़ीद मिट्टी डाल दी। इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इससे ये कि इनको ठंडक का एहसास होगा, क्योंकि ये देखें ये वाली मिट्टी जो गीली गीली होती है। दूसरे मेरे असील चूज़े के पैरों में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए भी ये बेस्ट रहेगा। उसमें ये खड़ा हो सकता है, चल भी सकता है। अब तो माशाल्लाह ये खड़ा हो जाता है सही से। और तीसरी चीज़ ये कि इसमें ये बहुत मज़े से रहते हैं, मुझे टेंशन नहीं होगी कि इनको गर्मी लग रही। इसमें ये नहाते हैं, ये जो ऐसी गीली मिट्टी होती है ना, इसमें ये लोग शावर भी लेते हैं। तो मेरे असील चूज़े इसमें बहुत खुश रहेंगे। इसमें मैंने डाल दिए, क्योंकि ये नीचे इसके फ़र्श है ना, तो आराम से इसमें कुछ भी डाल सकते हो, मिट्टी भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। बाकी मैंने थोड़ी सी मिट्टी जो है वो बाकी मुर्गियों के पिंजरे में भी डाल दी। उनका पिंजरा दूसरा है कि लोहे का बना हुआ है, तो उसमें मिट्टी जो है वो खेलते हैं या घास फूस भी है तो वो गिरा देते काफ़ी। इसमें ही कि ये यहीं पर रहता है, तो ये आराम से इसमें इंजॉय करेंगे मेरे असील छोटे छोटे चूज़े। ये बड़ी मासूम फैमिली है, ये असील मासूम फैमिली है। ये देखें आराम से बैठे, आराम से खेलेंगे, इसी में खाएँगे, इसी में लेटेंगे। वो देखें जाके फिर दोबारा। तो मुझे समझ में नहीं आ रही ये इस तरह, शायद ज़ाहिर उसकी टांगें लंबी, इसी तरह ये लेटता होगा, लेकिन ज़्यादा ये खड़ा नहीं होता, ज़्यादा लेटा ही रहता है, मतलब बैठा ही रहता है। ये देखिए इस तरह जब ये खेलते हैं ना, तो बस इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनको गर्मी भी कम लगेगी। कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि जो कर सकती हूँ मुर्गियों को गर्मी कम लगे। यहाँ पर मेरी मुर्गी अक्सर अंडा दे देती, तो देखिए मैंने उसमें भी डाल दी मिट्टी। मेरा बेटा जो है वो फ़र्श गीला कर रहा है मुर्गियों के लिए, हो रहा पानी भर भर के ला रहे हैं, फ़र्श गीला कर रहा है और मुर्गियों के ऊपर भी डाल रहा है। ये अपने खाने में बिज़ी हो गई। वाइट वाली को नहला दिया था, बहुत गर्मी है। ग्रे को भी पकड़ के नहलाऊँगी, अभी वो खाना खा रहे हैं, बाद में डाल देना। मेरा बच्चा छत भी गीली कर रहा है, साथ में मुर्गियों को भी नहला रहा है। ये देखिए इनके पिंजरे में ओ जो मैंने डाली थी उन्होंने सारी मिक्स कर दी। इनके पिंजरे में भी मैंने मिट्टी डाल दी थी, इन्होंने सारी मिक्स कर दी। ये जब खेलते हैं ना, तो सारी मिट्टी जो भी आपने इनके पिंजरे में रखा होता है सब गिरा देते हैं। इनको भी गर्मी लग रही है। छत गीली करते हैं, बाद में इनको देंगे शावर। स्प्रे करूँगी इनके ऊपर, क्योंकि जो असील मुर्गियाँ हैं ना, ये बहुत मुश्किल से हाथ में आती है। इनके ऊपर स्प्रे करूँगी। ये अपना जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना अभी शाम में, तो ये पूरा खाली होगा, सब खाली। ये देखिए जो मिट्टी डाली थी ना, उन्होंने ऐसे मिक्स कर दी इस तरह। और इसी तरह खेलते खेलते ये लोग सारा ये गिरा भी देते हैं। फिर मैं शाम में आके सारा इनके पिंजरे में दोबारा डालती हूँ, फिर छत की सफाई करती हूँ। उसके बाद फिर अपने डॉगी को खोल देते हैं। अभी डॉगी को भी दही देना है, उसको भी गर्मी लग रही, सबको गर्मी लग रही है। उस पर भी स्प्रे करना है। घेरी कल तो मेरी एक मुर्गी ने वहाँ कोने में अंडा दिया था, यही अक्सर देती है। घेरी ये देखिए, जो मैं आपसे कहती हूँ ना शावर लेना, ये ऐसे शावर लेते हैं। अब मुझे देखकर उठ जाते हैं। ये देखिए ऐसे शावर लेते हैं। ये इनका खेलना होता है। चलें, वो कह रहा है मैं क्यों पीछे रहूँ, आप आ गई तो मैं भी आ जाता हूँ। ऐसे जब खेलते हैं ना ये लोग, तो ये स्ट्रेस फ्री माहौल जो मैं आपसे बोलती हूँ वो ये होता है, जब आप अपनी मुर्गियों को प्रोवाइड करेंगे वो ये है। मैं आपको कोई महंगे फूड के बारे में नहीं बताती, मैं कोई महंगी चीज़ें नहीं बताती कि आप ये चीज़ें लें तो आपकी मुर्गियाँ इसमें खुश रहेंगी, नहीं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके पास हर चीज़ घर में मौजूद होती है। खाना मैं आपको अक्सर वो बताती हूँ जो घर में चीज़ें बच जाती हैं। माहौल भी मैं आपको ऐसा बताती हूँ प्रोवाइड करें जो इजीली आप कर सकते हो, जिसमें कोई बाहर से ख़रीदने की मतलब बहुत कम चीज़ें होंगी, वरना मोस्टली नहीं होती, घर में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए हम इनको खेलने देते हैं हम लोग। इनके पिंजरे में पानी नहीं डालना, गीला कर दिया पूरा आपने। चले, मेरे बेटे ने फर्श गीला कर दिया, अब हम इनको खेलने देते हैं। ये होता है शावर लेना।
ये ले रही है मिट्टी में शावर, क्योंकि इनको भी बाहर नहीं निकाल दी तो बेचारी ले ही नहीं पा रही थी शावर। चलो बैठ जाओ तीनों, और बाकी मुर्गियाँ तो चले वहाँ शावर ले लेती उस कोने में, इस कोने में। ये देखिए पूरे छत जो है मेरे बेटे ने पूरी छत गीली कर दी। गुड है। ये देखिए वो रही वाइट, कहाँ गई वाइट बफ, कहाँ है वाइट, कहाँ गई हमारी वाइट बफ, कहाँ चली तख्त के नीचे। अच्छा इसमें थी जहाँ ये सब गई है वहाँ गई थी। ये देखिए सबने लाइन लगा दी, 1 2 3 4 मुर्गियाँ चली गई यहाँ पर। नहीं वाइट नहीं मिल रही, ज़्यादा चेक तो करें। वो रही वाइट, वो मुझे वो नज़र आ रहा है आप लोगों को, अगर आ रहा हो पिंजरे के पीछे वो रही। और बाकी ये देखिए जहाँ पर मैंने मिट्टी डाली थी वहाँ पर कितने मज़े से बैठे हैं, लेकिन कम डाली, आहिस्ता आहिस्ता ले आऊँगी। ये रही वाइट, मिल गई। अब वो वहाँ जाओ, क्या फ़ायदा इसको नहलाने का, दोबारा इतनी धूप में आ गई है। चलो अब इनको यहाँ पर खेलने देते, ठीक है। हम लोग नीचे चलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, ताकि ये खेले नहाए अच्छे से। इधर उधर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप ऐसा करो, हैंड वॉश कर लो। चलो जाओ खेलो। देखिए सबके मुंह खुले हुए हैं। अब जो पकड़ में आएंगी उनको पकड़ के नहला देती हूँ मैं, और इनको खेलने देते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली थी, वो देखिए कैसे बैठ गई। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मम्मा साइकिल चला